बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू चॉइस और मैं हूं शेख हसन असलम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है और उसकी जो वजूहात हैं आज हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि क्या ऐसी वजूहात है कि जिसमें जो है इंडिया बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। दरअसल वाक़या कुछ इस तरह है कि इंडिया की फ़ौजियों ने और इंडिया की हुकूमत ने ये जंग शुरू इस तरह की थी जैसे वो समझ रहे थे कि ये कोई ऑनलाइन हम जंग गेम जो है वो खेलने जा रहे हैं, कोई हम पबजी खेलने जा रहे हैं। लेकिन उनको पता चल गया कि ये पबजी नहीं है बल्कि सामने जो है पाक अफवाज है। यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि इंडिया ने ये जंग इस तरह शुरू की थी जिस तरह पबजी गेम शुरू करते हैं और ख़त्म इस तरह की थी जैसे किसी बच्चे की जो वालदा है उसने नेट ऑफ कर दिया हो, वाईफाई ऑफ कर दिया हो। मुंह की खानी पड़ी है, इंडिया को रसवाई हो रही है पूरी दुनिया में इस टाइम। और जो मोदी है वो भी इस टाइम जो कह रहा था कि मेरा सीना बहुत बड़ा है, मैं जो है वो बहुत कुछ करूंगा, मैं इस बार सीरियस हूं, उसको भी जो है वो मुंह की खानी पड़ी है। और एक दफ़ा फिर जो है हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी अफवाज को। जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी मैंने कहा कि जो हमारी अफवाज है अगर वो ना होती तो हमारा मुल्क जो है वो शायद इन सिचुएशन से कभी भी ना निकल पाता। और इसलिए जो है खराज तहसीन पेश करना चाहिए पाक अफवाज को कि जिन्होंने बहुत ही दिलेरी के साथ लड़े। आपने सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स देखे होंगे जिसमें हमारे अफवाज के जो बहादुर नौजवान हैं जिनके पास जज्बा जिहाद है जो कि इंडिया की फ़ौज के पास नहीं है। वो जज्बा है जिससे जो है वो जो सिर्फ मुसलमानों के पास है, यानी कि जज्बा जिहाद। जिस तरह इंडिया की अफवाज को और इंडिया की हुकूमत को जो है रसवाई हो रही है पूरी दुनिया में, उसी तरह जो इंडियन मीडिया है उसको भी जो है वो रसवाई का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जितने ये 3-4 दिन हुए हैं इसमें इंडियन मीडिया यही कह रहा था कि हमने जो है वो पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरों में जो है वो कब्ज़ा कर लिया है, हमने जो है वो पाकिस्तान की पता नहीं कितनी बेसिस जो है उसको जो है उड़ा दिया है। बल्कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की अगर ये जंग रहती तो इंडिया ये भी कह देता कि उसने चांद पे भी कब्ज़ा कर लिया है और उसने सियारों पे भी कब्ज़ा कर लिया है। क्योंकि जब झूठ बोलना है तो झूठ के तो कोई हाथ पैर होते नहीं है, फिर बंदा जितना मर्जी झूठ बोलता जाए। तो बहरहाल इसमें जो किरदार है वो अमेरिका का भी किरदार, और उसमें भी आपने मीम्स देखी होंगी सोशल मीडिया पे वो चल रही हैं। वो यही है कि जिस तरह इंडिया ने जो है वो इंडिया को रुसवाई हुई है, राफेल तैयारा जो गिरा है जो उसने इसराइल से लिया था, तो इसी तरह कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी इंडिया के पास मौजूद है, इंडिया की अफवाज के पास मौजूद है जो अमेरिका से ली थी। तो अमेरिका ने कहा कि जिस तरह इसराइल की जो है वो सारे दुनिया में जो है वो बेइज्जती हो रही है, इंसल्ट हो रही है कि उनसे उनके राफेल जो है वो गिरे हैं, इसी तरह अगर इंडिया ने जंग के दौरान हमारी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली और उसमें भी जो है वो इंडिया नाकाम हुआ तो फिर हमारी भी इंसल्ट होगी। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि बेहतरी इसी में है कि हम जो है ये सीज फायर करवा दें ताकि जो है हमारी जो है वो इंसल्ट ना हो सके। जो हम किस्से कहानियों में अपने बुजुर्गों से सुना करते थे कि 1965 की जब जंग हुई तो हमारे जो है हौसले बहुत बुलंद थे, तो मुझे बहुत ताज्जुब होता था कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है। ये कहानियाँ ही सुना रहे हैं हमारे बुजुर्ग कि जंग लगी हो और लोगों के जो है हौसले पस्त ना हो, हौसले जमा हो। लेकिन जब अब मैंने ये सारी सिचुएशन अपनी आंखों से अपने होशो हवास में देखी है तो मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ठीक कहा करते थे। और हमारे बड़े बुजुर्गों में तो जज्बा वाकई में आज के हमारे नेशन से ज़्यादा ही था, लेकिन आज भी जो हमारी नेशन है इसमें जो जज्बा है वो दीदनी है और इसकी पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। इंडिया को हमारा वाज़ेह पैगाम है कि आप ये ना समझें जब भी आप नेक्स्ट कभी चाय पीने का मूड बने पाकिस्तान में तो आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ 5-7 लाख जो फौज है वो उससे आपका मुकाबला है, बल्कि पाकिस्तान की जितनी भी आबादी है करोड़ों में जो है वो सब जो है वो अपने अफवाज के साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है। बल्कि पाकिस्तानी अवाम का जज्बा तो ये देखा हमने कि जब हमने अपने शहर में रोड शो किया एक चैनल के लिए तो एक नौजवान ने तो उठकर हमें हैरान कर दिया। उसका कहना था कि हम अपनी अफवाज के साथ नहीं होंगे, हम अपनी अफवाज से आगे होंगे। हमारी अफवाज जंग में जब जा रही होगी, बॉर्डर पे जा रही होगी, तो उससे भी पहले हम जो है वो बॉर्डर पे पहुंचेंगे और अपने मुल्क का दिफा करेंगे।
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ گفتگو پسند نہیں ہوگی. انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شیخ حسان اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.